बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजान सीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है पिछले काफ़ी दिनों से सियासत में एक भूचाल सा आया हुआ है और कल ज़रताज गुल साहिबा जो हैं उनको भी राहदारी के ऊपर जो है वो ज़मानत मिल चुकी है। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा पीटीआई के बल्ले का जो मामला है, उनका जो निशान है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं और पीटीआई के मुस्तकबिल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। और अब पीटीआई वाले किस इंतखाबी निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर आप नए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे कि जो ज़रताज गुल साहिबा हैं उनको पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो एक बड़ा रिलीफ़ दिया है, जिसके बाद उनको जो है वो रिहाई मिल गई है। नाज़रीन, ये आपको पता होगा कि पीटीआई के वर्कर्स को जितनी भी रिहाई मिल रही है, जो इनको रिलीफ़ मिल रहा है, उस हवाले से ये पेशावर जो हाई कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। जिसके जो जज हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, जो कि उनको जो है वो स्पेशल आके तो रिलीफ़ दे रहे हैं। वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद में था और वहाँ से मैं स्पेशल आया हूँ और इन साहिबा को आपने इधर बिठाया हुआ है तो हम इनको रिलीफ़ जो है वो देना चाहते हैं, इनका क्या कसूर है। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो आज पीटीआई के ऊपर ये जो सारा कुछ हो रहा है, ज़रताज गुल साहिबा की तो डिटेल में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई के ऊपर जो इतना सख्त वक़्त आया हुआ है, ये जो सब कुछ इनके ऊपर हो रहा है, ये जो इतनी सख्तियाँ झेल रहे हैं, उनकी इन तमाम मामलात के पीछे एक ही वजह है। पीटीआई वालों को भी ख्याल करना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर हमने सियासत करनी है, जिस मुल्क के ऊपर हमने हुक्मरानी करनी है, जिस मुल्क में हमने बैठना है, जिस मुल्क की वजह से हमारी पहचान है पूरी दुनिया में, हम उसकी ही तनसीबात को जलाएँगे तो हम कल को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, अगर 9 मई जैसा वाक़या रूनुमा ना होता तो आज शायद पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से कोई ना रोक रहा होता, क्योंकि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इसलिए इंटरनेशनल तंजीमें भी इसमें कुछ नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में 9 मई जैसा वाक़या अगर जन्म लेता है और आज पीटीआई के तमाम वर्कर्स को छोड़ दिया जाता है, जितने भी पीटीआई के सीनियर ओहदेदारान हैं, जूनियर ओहदेदारान हैं, तो कल तो इस तरह फिर हमारे मुल्क में आए रोज़ इस तरह के 9 मई जैसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो स्टैंड लिया है बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और इसी तरह होना चाहिए। मुल्क के साथ जो गद्दारी है उसको किसी सूरत भी जो है वो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अगर पीटीआई इसकी जगह पे पुरअमन एहतजाज करती, एहतजाज रिकॉर्ड कराती, जैसे इन्होंने 4 महीने धरना दिया था इस्लामाबाद में, वहाँ पर एक गमला भी नहीं इन्होंने तोड़ने का जो कहा था और उसके बाद उनको कुछ भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद इनके ऊपर कोई पर्चा नहीं कटा था, इनको सब ज़मानतें भी मिल गई थी, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन जब इंसान हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है पकड़ भी आती है। अब आप देख लें कि पीटीआई आज जिस नहज पर पहुंची है, इन सारी बातों के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की, हमारे मुल्क की फ़ौजी तनसीबात और अहम जो हसास तनसीबात है उनको निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में जो 9 मई का वाक़या था वो रूनुमा हुआ। अब ज़रताज गुल जो हैं, उनका जो भाई है वो भी एक शहीद हुआ है, वो भी एक फ़ौजी था और मुल्क की जो है वो जंग लड़ते हुए, मुल्क के दिफा की जंग लड़ते हुए वो शहीद हुआ है। ज़रताज बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने पीटीआई का साथ दिया, उन्होंने 9 मई जैसे वाक़यात के अंदर पूरा उनका साथ दिया। उनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए था कि अब ये जो मगरमच्छ के आंसू रो रही हैं अदालत में आके कि मेरा भाई शहीद है, मैं शहीद की बहन हूँ, हम मुल्क के वफ़ादार हैं, मेरी माँ बूढ़ी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा तल्लक जो है वो डेरा गाज़ी खान से है, डेरा गाज़ी खान में सबसे ज़्यादा मैंने काम करवाया है, किसी और ने नहीं करवाया, तो लिहाजा मुझे रिलीफ़ दिया जाए। लाज़िम मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि हर बंदा जो पीटीआई का रिलीफ़ ले रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट से ही ले रहा है और पेशावर हाई कोर्ट के जज जो हैं वो ही इनको रिलीफ़ दे रहे हैं, इसके अलावा इनको कोई रिलीफ़ नहीं दे रहा। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर बात ये फ़ाइनल बताता चलूँ कि फवाद चौधरी
और इमरान खान के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद हो चुकी है। वो जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन उन्होंने की थी, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहा था, इलेक्शन कमीशन के जो आला ओहदेदारान हैं उनको कहा था कि हम इनको तबाह कर देंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनके बच्चों को स्कूल में ज़लालत उठानी पड़ेगी, इनको इनके साथ ये होगा वो होगा। और नवाज़ शरीफ से के बारे में भी सारा कुछ कहा गया। मैं ये नहीं कहता कि नवाज़ शरीफ कोई दूध का धुला हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब के जो दावे थे बड़े बड़े तकब्बराना अल्फाज, वही आज जो है इमरान खान साहब जो है उसकी ज़िल्लत और रसवाई का बहस बन रहे हैं। और आज ये वक्त आ चुका है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर है और पीटीआई का बल्ले का जो निशान है वो भी उनसे छीन लिया गया है। और उसके बाद अगर किसी ने पीटीआई का जो है इलेक्शन लड़ना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर लड़ सकता है। उनकी अपनी जो एक अपनी पहचान थी वो ख़त्म हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि होनी भी चाहिए। बाकी जितने भी हमारे मुल्क के वफ़ादार हैं, हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पेट्रोटिक लोग हैं, वो कभी भी हमारे मुल्क की जो हसास तनसीबात है उनके ऊपर हमला नहीं करते, बल्कि उनके साथ वफ़ादारी करते हैं। हमारी पाक आर्मी है, पाक फ़ौज है, इसके साथ हमें वफ़ा करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। ये हमारे फ्रंट लाइन है, ये हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। बल्कि हमारे मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से देखे तो हमें उसकी आंखें निकालनी चाहिए। ये हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। हमारा मुल्क है तो हम हैं, अगर हमारा मुल्क नहीं तो हम नहीं। ये गोया कि मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होंगी, पीटीआई वर्कर्स को बुरी लग रही होंगी, लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए तन्हाई में बैठ के आराम से ये बात सोचें कि क्या मुल्क के साथ बेवफाई अच्छी थी या वही आज पीटीआई के गले की हड्डी बन गई और आज पीटीआई को जो है वो मुकम्मल ब्लैक आउट कर दिया गया। हर तरफ से पीटीआई को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। क्या वजह है? यही वजह है। तो नाज़रीन, ज़रताज गुल बीबी जो है के ऊपर उनको जो है वो रिहाई मिल चुकी है, जिसके बाद वो जनाब ज़मानती में चल के जमा कराने के बाद अब वो बाहर आ चुकी हैं। लेकिन वो ये मत सोचें कि उनको कोई टिकट देगा, उनके कागजात नामज़दगी मंजूर हो जाएंगे, उनको पीटीआई का जो बल्ला का निशान है वो अलाट हो जाएगा और वो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगी। पीटीआई का इस टाइम तक मैंने आपको शायद मेरे व्लॉग में आपने देखा हो, 1 माह पहले भी मैंने बता दिया था कि पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो चुका है। खान साहब की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। खान साहब अभी फिलफोर बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इससे पहले मेरी आपसे ये भी एक गुजारिश रही है हमेशा से कि अब आपने जब भी वोट कास्ट करना है तो खुदारा अपनी आँखें सब कुछ खोल के तो वोट कास्ट करें, किसी भी लालच में ना आए। वोट एक आपकी अमानत है, उस अमानत में ख़यानत ना करें। बाकी अल्लाह के सुपुर्द है, कौन आता है कौन इलेक्ट होता है। जो आपको लगता है कि जो आपके मसाइल का हल कर सकता है, आपके मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है, मसाइल की दलदल से, तो आप बेशक उसको बिला फ़िक्र होकर वोट डालें और अल्लाह की तरफ देखें। बाकी जो कुछ होगा वो अल्लाह के ऊपर छोड़ें। आप अपना जो कौमी फरीज़ा है उसको ऐसे तरीके से सर अंजाम दें। और अब आप खुदारा 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये की खातर मत बिकें। ये 2, 4, 5 हज़ार रुपया जो होता है इंडिया की, मैंने एक पोस्ट देखी थी, आप यकीन करें कि मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी वो पोस्ट थी। वजह ये कि उन्होंने उसमें कहा था कि हम वक्ती फ़ायदे के लिए ना अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगा देते हैं। उसका लुबे-लबाब ये है, हम 5,000 रुपया ले लेते हैं। तो आप ख़ुद सोचें कि आज जो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, पानी का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, इतने टैक्सेस की भरमार है, वो हमारे अंदर से निकल रहे हैं। कौन निकाल रहे हैं? ये जिनको आपने वोट दिया है, इन्होंने ही ये सारा निज़ाम लेकर आए कि गरीब आदमी जो है उसके ऊपर इतने भारी टैक्स हैं, उसके इतने अखराजात हैं महीने के कि सारे बिल पे करने में ही गुजर जाते हैं। तो लिहाजा वोट को अमानत समझ के दयानतदारी, भूख तो आगे ही नाच रही है हमारे घरों में, कुछ नहीं होता। एक दफ़ा और सही दयानतदारी के साथ पॉडकास्ट करें और जिसके ऊपर आपको एतबार है और जिसको आप ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि वो अहल है फिर कि वो आपके मुल्क को इस दलदल से निकाल देगा, उसको वोट डालें। फिर जो होगा अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मज़ीद पीटीआई के बारे में जो है वो तफसीलात से आगाह करूँगा। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।